नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की कट ऑफ की। इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये समझना होगा कि पीसीएस की कट ऑफ कैसे इशू होती है। वो खाली कैटेगरी वाइज इशू नहीं होती, जनरल SC ST, बल्कि ग्रुप वाइज भी इशू होती है। जैसे देखिए 2023 2024 की कट ऑफ तो अभी आई नहीं है, तो 2023 की जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी में एग्जीक्यूटिव ग्रुप में 125 है, SC में 112 है, ST में 109 है एंड OBC में 128, EWS में 129, जनरल से भी ज़्यादा 129 कट ऑफ गई है। लेकिन इसी साल 2023 में ही आप देखो एक दूसरी वैकेंसी है नीचे, प्राविधिक सहायक यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट, इसकी कट ऑफ कुल जनरल में 80 गई है। तो हम क्या बोलें कि 2023 में जनरल की कट ऑफ कितनी गई? ऊपर तो 125 आ रहा है एग्जीक्यूटिव ग्रुप में, और विशेष योग्यता में यहाँ कितना आ रहा है 80। और ये विशेष योग्यता क्या होती है? तो टेक्निकल असिस्टेंट तो हर डिपार्टमेंट में होते हैं, एग्रीकल्चर का है तो उसमें ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर मांगा होगा, है ना। तो और ये एक साल की बात नहीं है, आप यहाँ पे भी देखो ये 2022 की ऑफिशियल कट ऑफ है, तो जनरल की कट ऑफ यहाँ पे 111 गई है एग्जीक्यूटिव ग्रुप में, है ना। तो और अगर हम इसी में आगे देखें तो आप ये देखो व्यवस्थापक व्यवस्थाधिकारी, इनकी कट ऑफ कितनी जा रही है जनरल में? 81। तो एक्चुअल में आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी? आपके पास ग्रेजुएशन में कौन सा स्पेशल सब्जेक्ट है, फॉर्म भरते समय आपने किन किन वैकेंसी पे टिक किया है, ये तो केवल आपको ही पता है ना। तो आपकी कट ऑफ वो यूट्यूब वाले सर जी कैसे बता देंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास ग्रेजुएशन में ऐसा कुछ स्पेशल सब्जेक्ट हो। जनरली क्या होते हैं हम बता देते हैं, जर्नलिज्म हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है ना, ये सब्जेक्ट होते हैं जनरली। तो आपने सुना कि सर जी ने कट ऑफ 120 बताई है, आपके नंबर आ रहे हैं 90 है, आपने मेंस की तैयारी छोड़ दी, लेकिन 80 पे भी कट ऑफ चली गई, आपका नंबर आ गया, आप क्या करोगे? आपने तो 2-3 महीने बेकार कर दिए। तो ये बेसिक बात आपको समझनी पड़ेगी। ऐसी ही और भी कई बातें हैं जिन पे कट ऑफ डिपेंड करती है। जैसे देखो वैकेंसी कितनी है, ये भी हम बताएंगे कितनी वैकेंसी थी, ठीक। अटेंडेंस रेट कितनी है? बहुत कम थी, कुल 43% लोगों ने इस बार का पेपर दिया है, ठीक। कितने लोगों ने अप्लाई करा था? GS का डिफ़िकल्टी लेवल, इसको तो सब इसी को ध्यान रख के कट ऑफ बता रहे हैं। अरे CSET का भी तो डिफ़िकल्टी लेवल देखोगे, CSET इस साल का इजी था, तो उस हिसाब से फिर कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर की ऑफिशियल कट ऑफ 2018 से लेके 2023 तक जब तक रिलीज हुई हैं तो उनको देखना पड़ेगा कितनी जाती थी। पेपर में क्या कुछ पैटर्न में चेंज आया है? तो हाँ, चेंज आया है। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए, अजर्सन रीजन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए, मल्टी स्टेटमेंट ज़्यादा पूछ लिए। अजर्सन रीजन में और क्रोनोलॉजी में ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। टॉपिक तो आसान पूछे हैं लेकिन क्वेश्चन लेंथी पूछा है, तो बहुत ईजी पेपर नहीं बोल सकते। मॉडरेट या मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा ही रखा जा सकता है उसको, है ना। टॉपिक आसान है लेकिन पूछने का तरीका जो है वो ऐसा है, विकल्प बदल दिए, A की जगह B की जगह C कर दिया, है ना। जो ओनली 1 पे होना चाहिए वहाँ 1 और 2 कर दिया। अजल्सन रीजन में विकल्प बदल दिए, बहुत से बच्चों के तो ऐसे गलत हुए होंगे। नोट बहुत ज़्यादा पूछा है कि असत्य बताओ कौन से हैं, इसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो भाई ये पैटर्न चेंज हुआ है, इसको भी तो ध्यान में रखोगे। हमें पता है आप लोग जल्दी में हो कि फटाफट से कट ऑफ बता दो, लेकिन भाई अगर कट ऑफ आपने सही में समझनी है जो आपके दिल को संतुष्टि दे, तो आपको ये सब बातें समझनी पड़ेंगी। थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। और ऑनलाइन एजुकेशन में और यूट्यूब में आपको क्वालिटी तभी मिल सकती है जब आप में ये धैर्य का गुण हो, आप अच्छी चीज़ों को ध्यान से सुन और समझ पाओ। अगर आप जल्दी में रहोगे तो फिर टीचर भी वो जल्दी वाली रील बनाएंगे, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो टीचर भी इसी तरह कैसे आपको पढ़ाएंगे। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑनलाइन में टीचर कैसा पढ़ाएंगे। जैसी डिमांड होगी वो वैसा पढ़ा देंगे। आपको मजाक की रीलें देखना पसंद है तो वो मजाक करने लगेंगे, आपको क्वालिटी एजुकेशन पसंद है तो वो क्वालिटी पढ़ाने लगेंगे। उनको दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। और ये एग्जीक्यूटिव ग्रुप स्पेशल, ये फैक्टर पे तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, बस सीधे की कट ऑफ 120 जाएगी, 115 जाएगी, ऐसे बोल दे रहे हैं। भाई किसी किसी कैटेगरी में 80 भी जाएगी। उस बच्चे से तो पूछ लो क्या तुम्हारे पास सोशियोलॉजी तो नहीं है ग्रेजुएशन में। तो आप अपना ध्यान अपने आप से रखो, किसी पे ज़्यादा निर्भर मत रहो। ये कट ऑफ की सारी PDF 2018 से 23 तक सेल्फ स्टडी वाला वेबसाइट पे अवेलेबल है।
अभी हम उसका लिंक दिखा देंगे, वहाँ से जाके डाउनलोड करके अपनी कट ऑफ का अंदाज़ा खुद से लगाना। एक बेसिक जो ये चीज़ें हैं, ये फैक्टर, ये आप कहाँ ढूंढते रहोगे, ये हम सब आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, और एक कट ऑफ भी हम प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे क्या पेपर में कुछ गलतियाँ थी, तो इस बार की ये भी अच्छी बात देखी होगी आपने, पेपर में कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, वरना पहले की 15 क्वेश्चन गलत हैं, 16 गलत हैं। ये इस बार पेपर अच्छा है, इस मामले में अच्छा पेपर है ना। तो इससे भी कट ऑफ पे अंतर पड़ता था कि 10-12 तो क्वेश्चन ही हटा दिए। ठीक, तो ये सब इस बार नहीं होगा। तो हम इन सब पे चर्चा करेंगे और एक कट ऑफ निकालेंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे। थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, ये यूपी स्पेशल का कोर्स चल रहा है अपना, जिसमें जीएस 5th और 6th पेपर कराए जा रहे हैं। 3 दिन से इसमें कोई क्लास नहीं गई है, रेगुलर क्लास इसमें जा रही थी। कुछ लोग का मैसेज है कि सर इसको पूरा करा दीजिए प्लीज़, अच्छी क्वालिटी है ऐसे। तो आप निश्चिंत रहो, ये कोई नई कोचिंग नहीं है, 15 साल से ज़्यादा हमें पढ़ाने का अनुभव है ऑफलाइन में। जो भी वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर हम यूपी स्पेशल बेस्ट क्वालिटी में 5th पेपर और 6th पेपर मेंस के लिए दोनों कंप्लीट करेंगे। और ऐसे करेंगे कि दोनों में 20 में से एक क्वेश्चन भी आपका छूटेगा नहीं, पूरा पूरा करके आओगे, और ना केवल करके आओगे, उसमें अच्छे मार्क्स भी लाओगे, है ना। तो अब हम एक एक करके ये फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या जा रही हैं, तो उनमें देखो आप 1-2 साल का अंदाज़ा ले लो। 23 और 18 ये वाले 2 साल देखो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इन दोनों में कट ऑफ एक्सेप्शनली काफ़ी हाई कट ऑफ गई है। तो इन्हें हम एक बेस मान के नहीं चलेंगे। 24 की कट ऑफ हमारे पास अभी है नहीं, उसकी उम्मीद है कि वो 23 वाली से थोड़ी कम गई होगी। डन। तो हम जो है इससे पहले की जो ये कट ऑफ है, इनके ग्राउंड पे चर्चा करेंगे। इनको भी हम देख ले रहे हैं, 23 और 18 में कट ऑफ कितनी ज़्यादा गई हैं और उनके ज़्यादा जाने का कारण क्या है, वो भी आपको थोड़ी देर बाद आगे समझ में आ जाएगा। देखिए, ये 2023 की कट ऑफ है। जनरल की कट ऑफ एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में 125 है एंड SC 112 है। आप इसको देख लो, ज़्यादातर लोग तो आप इसी को देखते हो। एंड ST 109 है, OBC 128, EWS 129 और उत्तर प्रदेश के महिला हैं तो 124। ये कट ऑफ थी। 18 वाली भी देखो ये भी हाई कट ऑफ थी। बाद में तो आप ये PDF डाउनलोड करके आराम से देख लेना। अभी हल्का सा समझ लो, देखो यहाँ पे भी ज़्यादा कट ऑफ है, 126, 112, है ना। महिलाओं वाली यहाँ कम है, जबकि 116, बाद में बढ़ गई वो 124। लेकिन इससे पहले की कट ऑफ देखें 22 में, तो यहाँ कट ऑफ थोड़ी कम गई है, 126 की जगह देखना 111। SC में गई है 99, 111, 99, 91, 114, EWS में 114, यहाँ भी EWS प्री में ज़्यादा जा रही है EWS की कट ऑफ, मेंस में कम जा रही है। यहाँ देखें 2021 में, तो देखो यहाँ भी कट ऑफ 115, 96। SC की कट ऑफ 95 से 100 के बीच में जा रही थी, और जनरल की कट ऑफ मान सकते हैं कि 110 से 115 के बीच में जा रही थी। ये 2 साल की कट ऑफ देख ली हमने। उससे पहले देखो ये 2020 की कट ऑफ है, ये भी देखो 110, 95। बाकी सब देख लेना, सबकी कैटेगरी ऐसे बोल के नहीं बता सकते हैं ना। इससे पहले देखो 2019 में 117, 99, है ना। ठीक, तो ये तो हमने प्रीवियस ईयर का जो हमारा PDF है उसको देख लिया। ठीक, अब बाकी फैक्टर के आधार पे इन PDF के ग्राउंड पे हम नए साल की जो कट ऑफ है उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। देखो, तो सबसे पहला फैक्टर है वैकेंसी। तो कुल 200 वैकेंसी है इस बार, इसकी वजह से कट ऑफ कैसी जानी चाहिए, ज़्यादा। लेकिन जब 2024 का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 220 वैकेंसी थी, लेकिन जब प्री का रिजल्ट आया तो 947 वैकेंसी के लिए आया, वैकेंसी बढ़ गई बीच में। तो 200 वैकेंसी मत देखो आप, ये भी बढ़ के लगभग 900,000 वैकेंसी पहुंचेंगी। इलेक्शन ईयर में ज़्यादातर वैकेंसी ज़्यादा हो जाती हैं, तो आप निश्चिंत रहो एकदम, है ना। ये वाले फैक्टर से आपको लगेगा कि वैकेंसी कम है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो इसके बहुत कम चांस हैं। ठीक, दूसरी बात कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे, तो इस बार 6,26,000 लोगों ने पर्चा भरा, उससे पहले 5,76,000 ने भरा था। तो ज़्यादा लोग पर्चा भर रहे हैं तो कट ऑफ बढ़नी चाहिए, है ना। लेकिन जो अटेंडेंस रेट है वो तो काफ़ी कम है, 42.50। देखो
23, 24 और 25। ठीक, तो 23 की कट ऑफ ज़्यादा है चूंकि यहाँ पे 60% का अटेंडेंस रेट था, यानी कि अगर 100 लोगों ने पर्चा भरा तो 60 देने गए थे। 24 में जो अटेंडेंस रेट थी वो बहुत कम हो गई, वो हो गई लगभग 43%, बल्कि 42%। तो यहाँ कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है, अभी हमें पता नहीं आगे कट ऑफ। ऐसे 25 में अटेंडेंस रेट 42.50 रहा है, ये सब ऑफिशियल डेटा है, आप इसकी चिंता मत करो, गूगल से मिला के मैच करके देख लेना, सब न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। तो इन दोनों साल जो ये है बहुत कम लोगों ने, चूंकि यहाँ से ऐसा क्या हो गया अचानक 60% का 42% पे आ गए। भाई इन 2 सालों में सेंटर बहुत बहुत दूर डाले गए, तो सेंटर दूर जाने की वजह से बहुत लोगों ने पेपर छोड़ दिया। दूसरा, बायोमेट्रिक चेकिंग एंड जो फोटो है सेम टू सेम होना चाहिए, बहुत लोगों को पेपर में नहीं बैठने दिया गया, समझ रहे हो। तो ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जिन्होंने 24 और 25 में कट ऑफ कम करी होगी। 24 की हमारे पास है नहीं, तो 25 वाली तो कम ही जाएगी। 23 वाली के ग्राउंड पे ये मत सोचो अब 23 वाली ज़्यादा गई थी, जब तो 60% लोग पेपर देने आए थे, अभी तो कुल 42% ही लोग पेपर देने आए हैं, तो कैसे ज़्यादा चली जाएगी। तो ये फैक्टर भी कट ऑफ को कम करेगा। डन, कि लोग आए तो अभी देखना, आपने जो पहला फैक्टर देखा इससे कट ऑफ ज़्यादा जा रही थी, पर हमने बता दिया वैकेंसी बढ़ जाएंगी। दूसरा कि ज़्यादा लोगों ने पर्चा भरा, तो इसका भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा, चूंकि देने तो कुल 42% ही आए। तो अभी तक 3 फैक्टर के ग्राउंड पे कट ऑफ थोड़ी सी कम जानी चाहिए। डन, 23 वाले से है ना, 24 से तो तुलना हो ही नहीं सकती, वो तो हमें पता ही नहीं है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल जीएस पेपर का तो मॉडरेट पेपर था, बहुत आसान नहीं था, बताया। टॉपिक रिपीट हुए हैं, पहले भी उनसे क्वेश्चन आते रहे हैं, और हल्के और जो फेमस टॉपिक हैं उन्हीं से क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो कट ऑफ बढ़नी चाहिए, लेकिन इसका प्रभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पैटर्न में काफ़ी चेंज हुए हैं, क्रोनोलॉजी बहुत पूछी है, अजर्सन रीजन पूछे हैं, यूपी स्पेशल बहुत पूछा है, मल्टी स्टेटमेंट ज़्यादा पूछा है, नोट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। आप पेपर दे के आए हो, आपको पता होगा, हमने तो तब से अब तक पेपर को 3 बार 4 बार पढ़ा है, तो इसकी वजह से भी कट ऑफ कम होनी चाहिए, है ना। तो ये सब फैक्टर बोल रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन एक फैक्टर ये वाला जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, सी सेट पेपर कैसा था आप ही बता दो, आसान था या भारी था? आसान पेपर था पहले से, तो कट ऑफ कैसी जानी चाहिए? थोड़ी सी ज़्यादा जानी चाहिए, है ना, थोड़ी सी ज़्यादा। एक और अच्छी बात थी इस बार के पेपर में कि हर बार जैसे 15-16 क्वेश्चन गलत होते थे, फिर उनकी कुछ क्वेश्चन मार्किंग से हटा दिए या कुछ ऐसे, है ना। इस बार ऐसी कोई मेजर मिस्टेक पेपर में नहीं मिलती, बड़ा सही पेपर था, मॉडरेट पेपर था, क्वालिटी अच्छी थी पेपर की, इस सेंस में कि गलतियां कम थी और सीधे क्वेश्चन नहीं थे, कहीं कहीं क्वेश्चन में घुमाया गया था। तो ऐसा ही होना चाहिए, मेहनत करने वालों का फ़ायदा होता है जब ऐसा पेपर पूछा जाता है, तो है ना। और फैक्चुअल के साथ साथ एनालिटिकल पोर्शन भी पूछ रहा है ना। ऐसे लग रहा है थोड़ा थोड़ा यूपीएससी की तरफ ही जा रहा है, तो कट ऑफ तो देखो कम जाएगी। फाइनल प्रिडिक्शन तो हमारा यही है कि कट ऑफ जो है वो पहले से थोड़ा कम जानी चाहिए। ये जो पीडीएफ हमने आपको बताई है ये सब कहाँ मिलेंगी? सेल्फ स्टडी वाला वेबसाइट पे जाना, एग्जाम इन्फो के सेक्शन में जाना, वहाँ यूपीपीसीएस कट ऑफ का सेक्शन मिलेगा। प्री की सारी पीडीएफ ऑफिशियल जो रिलीज हुई हैं 23 तक अभी हुई हैं ना, ये सब आपको मिल जाएंगी। यहाँ से डाउनलोड करके बहुत आराम से देख लेना। जैसे आपको पहचानना है आप कौन से स्पेशल ग्रुप में हो तो उसकी कितनी कट ऑफ जाती है, उसी के हिसाब से तैयारी करना। सुनी सुनाई बातों में बताना, है ना। यही फाइनल कट ऑफ भी आपको मिल जाएंगी 18 से लेके 23 तक की। ठीक, तो अब हम आपको एक फाइनल कट ऑफ बता देते हैं हमारे हिसाब से कितनी कट ऑफ जानी चाहिए। तो देखो हमारा फाइनल प्रेडिक्शन ये है कि कट ऑफ 2023 की तरह नहीं रहेगी, 2022 की तरह जाएगी, और 24 की कट ऑफ आने दो, वो भी इसी की तरह होगी 22 के जैसी, है ना। तो 24 को तो हम बोल सकते हैं कि 24 की कट ऑफ होती तो सेम टू सेम 24 जैसी चली जाएगी, लेकिन 23 जैसा तो नहीं जाएगी। बताया 60% लोग आए थे इस पेपर को तो देने, तो ये जो 22 वाली कट ऑफ है इसके आसपास रहना चाहिए, +4 -4 आप कर लो। तो इस रेंज में अगर आप हो तो बहुत जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। यूपी स्पेशल तो अपने यहाँ उस पर कंप्लीट हो रहा है यूट्यूब पे, तो वहाँ से कर सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेंस के लिए पूरा कराया जा रहा है। बाकी एथिक्स पहले पढ़ लो, यूपी स्पेशल पहले पढ़ लो, एस से पहले पढ़ लो, हिंदी पहले पढ़ लो। ये 5 पेपर स्कोरिंग हैं, जिनने इन पे कमांड बना ली उसका तो सिलेक्शन पक्का है। अब उसकी रैंक बनेगी या खाली सेलेक्ट होगा
वो इस पे डिपेंड करेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर कैसे पढ़ रखे हैं। अगर वो भी अच्छे पढ़ रखे हैं तो बढ़िया रैंक ले आएगा, है ना, टॉप 10 में टॉप 50 में आ जाएगा। बाकी ये 5 पेपर सिलेक्शन के लिए जरूरी हैं। कौन से 5 पेपर हैं? जीएस 4th पेपर, 5th पेपर, 6th पेपर, ऐसे का पेपर, हिंदी का पेपर, ये 5 पहले करो, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड उन पेपर को करना शुरू कर देना। इसके अलावा अपना यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज भी चल रही है मेंस की, और यूपीपीसीएस का मेंस मास्टरी प्रोग्राम भी चल रहा है जिसमें डेली आंसर राइटिंग कराई जाती है। तो उसके लिए भी आप हमें फ़ोन कर सकते हो, बात कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।